बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है माशाल्लाह ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें इतना टैलेंट है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक होनहार तालिब इल्म आकिब मस्तूई साहब, इनका फुली फंडेड स्कॉलरशिप हुआ है सर, और ये माशाल्लाह चाइना जा रहे हैं PhD करने के लिए। तो ये हम सब के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और आप ऐसा करेंगे कि ये केक भी आपके लिए, आप इसको ज़रा काटें केक को। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आकिब, कभी आपने सोचा था कि आप माशाल्लाह चाइना जाएंगे PhD करने के लिए? कोई आपका ड्रीम था ये? जी सर, हमारे रिस्पेक्टेड सुपरवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब, एक्स ट्रेजरर गाज़ी यूनिवर्सिटी, वो पहले चाइना से जो है ना PhD कर चुके हैं। तो इस वजह से जहन में एक बात थी कि इंशाल्लाह वहाँ के लिए ट्राई करूँगा, तो वहाँ ही जाऊँगा PhD करने के लिए। अच्छा जी जी सर। तो जब आपने यहाँ पे दाखिला लिया था, BBA में लिया था दाखिला? जी जी सर। तो उस वक्त मतलब आपका ख्वाब यही था कि आपने चाइना जाना है, वहाँ पे PhD आपने करनी है? जी जी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये जो रिसर्च वर्क मैंने देखा है आपका, माशाल्लाह आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, तो ये कैसे, ये मतलब ये नेचुरल गट्स हैं या आपने इसमें मेहनत की, क्या किया? सर इसमें ये है रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब की दिन रात की मेहनत की वजह से जो है ना सारी चीज़ें सीखी हैं। एक एक चीज़ पे उन्होंने मेनली फोकस कराया है। तो इस वजह से जो है ना प्रॉपर रिसर्च वर्क के काबिल हुए हैं कि उस हिसाब से काम कर रहे हैं। पेपर्स वगैरह भी पब्लिश करा रहे हैं, वो सारी प्रॉपर गाइडेंस सर के ज़रिए ही मिलती रहती है। तो वो जो है ना बताते रहते हैं मेन जो रिसर्च हमारे टॉपिक्स होते हैं कि कौन सा ट्रेंडिंग है, किस हिसाब से है। तो ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के डिफरेंट टॉप ट्रेंड्स वो शेयर करते रहते हैं, उस हिसाब से हम इकट्ठे सर के काम करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। आपके आर्टिकल माशाल्लाह बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश हुए, तो कौन कौन से जर्नल्स में पब्लिश हुए आपके आर्टिकल्स? सर ये वैसे टोटल 25 जो है ना मेरे पब्लिकेशंस हैं। तो उसमें ये डिफरेंट इंटरनेशनल भी हैं, लोकल भी हैं। तो उसमें डिफरेंट जर्नल हैं, जैसे एयर यूनिवर्सिटी का JBE हो गया, या जर्नल ऑफ पॉजिटिव स्कूल साइकोलॉजी हो गया। उसके अलावा जो है ना जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज हो गया, और डिफरेंट मैनी और जर्नल्स भी हैं जिनमें पब्लिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशंस हमारी 10 के करीब जो है ना पेंडिंग में है। सबमिट हुई टेरी मीन्स वो रिवीजन फेज़ में है। अच्छा माशाल्लाह। तो ये आपका शेड्यूल क्या है, यानी कब तक आपका डिपार्चर है, अब यहाँ से चले जाएंगे? सर इंशाल्लाह तरतीब ऐसे है कि 3 सितंबर से 5 सितंबर तक इंशाल्लाह वहाँ रवानगी होगी। अच्छा जी जी। तो आपका ये जो प्रोसेस है एडमिशन का, वो सारा मुकम्मल हो गया है? जी जी सर, वो सारी चीज़ें ही फाइनल हो गई हैं, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फाइनल हो गई हैं। अच्छा जी सर। मोहतरम आकिब मस्तूई साहब ने MS, जिसको MPhil कहते हैं, वो यहाँ गाज़ी यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद PhD के लिए माशाल्लाह ये चाइना जा रहे हैं, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अच्छा, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या होता है, इसकी थोड़ी डिटेल बताएंगे आप? सर उधर यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक वो सिटी की उनकी होती है, प्रेसिडेंशियल होती है, CSE होती है, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी भी होती है स्कॉलरशिप। तो ये थी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप थी। तो रिस्पेक्टेड सुपरवाइज़र साहब ने जो है ना लिंक शेयर किया था कि यहाँ पे आप अप्लाई कर लें। तो उस वजह से वहाँ अप्लाई किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हो गया था इजीली। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, बिल्कुल ही आसान ही होता है। तो बाकी सारों को भी करना ही चाहिए स्टूडेंट्स को, तो इंशाल्लाह सब के ही हो जाएंगे। ये जो मोहतरम आकिब मस्तूई साहब हैं, ये मोटिवेशनल सिंबल हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए। गाज़ी यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इनको फॉलो करें, इनकी तरह मेहनत करें, और फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक गाइडलाइन है, और ये आप सब के लिए एक मोटिवेशनल सिंबल हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आके अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। कोई मैसेज आप देना चाहें स्टूडेंट्स को?
تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ریسرچ ورک وغیرہ پہ ڈگریز میں اگر ہونا چاہیے تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پبلیکیشنز فیز میں آگے یہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں یہ ہے کہ آپ فیوچر میں ڈفرینٹ کنٹریز میں اسکالرشپ سپلائی کر سکتے ہیں. ویسے جابز وغیرہ میں ایزیلی ایشوز نہیں ہوتے, مینس آپ فوکس کیے جاتے ہیں کہ آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جابز وغیرہ میں, اور ڈفرینٹ جو ہے نا کنٹریز میں آپ ایزیلی سلیکشن ہو سکتی ہے آپ کی اسکالرشپ بیسڈ. تو اس پہ مین فوکس رکھنا چاہیے اور اسی پہ ہی کام کرنا چاہیے میکسیمم. تھینکس لاٹ, بنڈل آف تھینکس, آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دے, بہت زیادہ خوشیاں دے. آمین ثم آمین. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.